हमने मुसलमानों की समस्या पर बहुत सारी चर्चाएं की। इनके समाधान के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर मुसलमान ही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को अगर हम इस दृष्टि से देखें कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? तो शायद आप ही कहोगे आपकी हो। फिर अगर मैं कहूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तब आप जवाब दोगे आपको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर हम कहेंगे नहीं, हमको ऐसा ऐसा लगता है कि ये हमारी समस्याएं। तब आप जवाब दोगे कि एनालाइज कर लो, आपस में चर्चा करो कि तुम्हारी समस्या क्या है। फिर अगर हम और ज्यादा कहेंगे तो हो सकता है तुम ये भी कहे बेवकूफ हो क्या, समझ में नहीं आता तुम्हारी समस्या क्या है, शायद इसीलिए तुम ऐसे हो। हमको हमारी प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा। और अगर हम फिर भी कहते हैं तो तुम कहोगे कि जाओ एक विश्लेषक के पास जाओ, एक डॉक्टर के पास जाओ, जो समस्याओं को गहराई से सोचे, जो आपको बताए, आपको दवाई दे। तो प्राथमिक रूप से अगर हम समझदार हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोचें कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी समस्या क्या है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तब हमें पता है कि हमने कहां कहां गड़बड़ी की जिसके कारण आज ये दशा आई। तब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमको दवाइयां ना पता हो, तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा छाती में दर्द होता है साहब, दिल में दर्द होता है, तो वो हमारी जांच करेगा और कहेगा नहीं नहीं ये गलत है, तुमको छाती में दर्द नहीं है, तुमको पीठ में दर्द है और तुमको ज़्यादा बैठने से बीमारी हो गई, ज़्यादा सोचने से बीमारी हो गई, तुमको कोई बीमारी नहीं। हम परीक्षण को देखेंगे, फिर अपने आप को देखेंगे कि वाकई में हमको दिल और छाती की नहीं। हो सकता है 2 दिन बाद हमें फिर लगे, हम फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाए। वो साहब वो फला फला डॉक्टर के पास गए थे, बोला नहीं तुम्हारी पीठ में दर्द है। तो कहेगा देखो हमने तुम्हारा ईसीजी कर लिया, हमने तुम्हारा ट्रेडमिल टेस्ट कर दिया, दोनों में तुम पास हो गए, तुमको बीमारी ये नहीं। तुम और क्या क्या करते हो? बहुत सिगरेट पीते, अच्छा लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हम बैठे रहते हैं रात भर पढ़ते रहते हैं, कॉफी पीते, अच्छा गैस भी हो सकती है, बैठने से रीढ़ की हड्डी की समस्या। तब एनालिसिस शुरू होता है। लेकिन शुरुआत तो ये होगी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं कहूं कि मुझे समस्या है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन डॉक्टर मेरे यहाँ आए और रूटीन चेकअप के लिए कहे कि नरेंद्र अग्रवाल आपका रूटीन चेकअप करना, तब कहें हो सकता है नहीं, हमको नहीं कराना जी, आप अगले दरवाजे चले। कई बार जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सालाना चेकअप होता है, हम कभी नहीं गए, तो कोई दूसरा कहेगा कि वो चेक करेगा और आपको बताएगा, तो आप संजीदा होते हैं या नहीं, इस बात पे शक हो सकता है। हो सकता है कि फ्री में हो रहा है मैं करा लूं और जो बताए वो मानूं या ना मानूं, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे समस्या है और मुझे दूर करनी है, तो ठीक करने के लिए और ठीक होने की तरफ ये पहला कदम होता है कि मुझे अपनी समस्या पता होना चाहिए। तो पहली समस्या अगर मेरी है तो मुझे अपने बारे में ही जानकारी लेनी होगी, अपने बारे में ही सोचना होगा, क्या आज के चाल चलन के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से जैसा समाज चल रहा है मैं ठीक हूँ?
तब मुझे लगेगा नहीं, फलाने का बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है। उसका बच्चा बच्चे जैसा लगता है, मेरा बच्चा मोटा बच्चा लगता है। मेरी पत्नी थोड़ी मोटी हो गई, मेरे को चश्मा लगने लगा। मेरे घर में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो पड़ोसी की। तब मैं हो सकता है कहूँ कि नहीं, वो कमाई का उनका दूसरे जरिए है, हमारे खर्चे दूसरे, इसलिए हमारे यहाँ हम एनालाइज करेंगे। तब जाके हो सकता है कि मैं कहूँ स्वास्थ्य के बारे में हमको सोचना होगा, नहीं तो अगले 10 साल में बच्चे बड़े होंगे, कमाई का जरिया बिगड़ जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। हमारे जो आस पड़ोस के हमारे ऊपर आश्रित हैं या हमसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, उनकी सहयोग भी होता रहे, उसके लिए हमें ये करना। अगर हम कहीं कमी पाते हैं तो हम उसके विश्लेषक के पास जाएं, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने पर भरोसा होना चाहिए। हमको महसूस करना चाहिए कि हमारी समस्या है, ये दूसरे की समस्या नहीं है। मान लो हमको ठंड लगती है तो हम अपने नाप का कोट बनवाएंगे या रेडीमेड ले आएंगे और पहनने लगेंगे। समस्या हमारी है और हल पड़ोसी का हो जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है? दिक्कत यही है कि समस्या हमारी होती है और समाधान के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जापान जाते हैं, कोरिया जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, ईरान इराक जाते हैं। हमको अपने पे भरोसा होना, ये सबसे प्राथमिक कि हमारी समस्या हम समझ लें और हम अपने हिसाब से ठीक करें। आपकी राय लेनी होगी तो ले लेंगे, लेकिन आपका पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे। अपनी ताकत से खड़े होना जरूरी है। तो पहले एक भिखमंगेपन की आदत से, दूसरों से सहायता लेने की बात बंद करें और अपने पे खड़ा होना शुरू करें। फिर दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं कि एक, अगर हम बहुत उन्नत होते हैं तो विकास की दशाएं हैं कि पहले हम भौतिक चीजें इकट्ठी करते हैं, काम करते हैं, मकान इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे, फिर हमारा अपने शरीर से बच्चों पे, परिवार पे प्यार उमड़ता है। तब अर्थ से कर्म पे, जिसको आप प्यार करते हैं उसको भी कुछ देते हैं। फिर क्षेत्रीय प्यार पे आता है, जब अपना परिवार पल गया तब पड़ोसी में कोई भूखा न रहे, इस प्यार, क्षेत्रीय प्यार, ये रिलीजन कहलाता है। फिर रिलीजन से भी, एक क्षेत्रीयता से भी मुक्ति होती है, तो फिर हम कह सकते हैं अफ्रीका में भी लोग भूखे ना मरे। तो इसके 2 चीजें, अगर हम विकास की उस दिशा में पहुंचे तो अगर जिस दिशा में है उसका आकलन हो जाएगा। अगर हम रोटी, कपड़ा, मकान और अपने पे ही सीमित हैं तो हम विकास के पहले चरण में हैं। अगर हम जिसको प्यार करते हैं, अपनी पत्नी, पति, बच्चे, माँ, बाप, भाई, बहन, उन सब का भी देख रेख करते हैं, तो कहा जा सकता है हम विकास के दूसरे चरण में। अगर हम अपने सहोदर, अपने गांव, अपने जाति भाइयों का भी ख्याल रखते हैं तो हम विकास की तीसरी दिशा में हैं। और अगर हम भारत से उठ के बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, चाइना, इन सब का भी ख्याल करते हैं तो शायद हम अपने विकास के चरम पर पहुंच गए हैं, जो मोक्ष भी कहा जाता है और रियल सेंस में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कही जाती है। इसको अगर उल्टे देख लें हम कि आप विकास की किस दिशा में हैं, तो अगर तीसरी दिशा में हैं तो हमारे धार्मिक स्थान ठीक होंगे, वहां कोई आने जाने वाला भूखा वापस नहीं जाएगा, कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति होगी, उसके धार्मिक स्थान ठीक होंगे। क्योंकि विकास की अगर तीसरी दशा है तभी तो धार्मिक स्थान ठीक होंगे, अगर दूसरी दशा है तो घर ठीक होगा, पहली दशा है तो अपने आपस में लड़ाई भड़ाई होगी। तब अगर उल्टा हम चलें कि हम
तीसरी चीज ठीक करें और इधर से पहली चीज ठीक करें तो शायद हम चीजें जल्दी कर पाए, क्योंकि हमारा अनुभव तो, भारत का अनुभव तो बहुत पुराना है। तब हम देखेंगे कि अगर गुरुद्वारे ठीक हैं तो सरदारों की हालत ठीक है, तो अगर मस्जिदों की हालत ठीक होगी तो मुसलमानों की हालत भी ठीक होगी। तो हम मस्जिदें ठीक कर लें, जैसे लंगर होता है वैसे कुरान खानी कर लें, जैसे वहां लोग आपस में ही सफाई करते हैं। हरमिंदर साहब में जो तालाब है उसकी सफाई के लिए 7 दिन के लिए तालाब बंद किया गया और वो 2 दिन के अंदर पूरा हो गया, बिना किसी मजदूरी के, लोग आपस में ही कर लिए। तो ऐसा अगर हम अपने मस्जिदों के प्रति कर सके, आसपास की सफाई, तो फिर हमें बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमोबेश यही मंदिर के लिए या दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान। तो समस्या के समाधान बहुत दूर नहीं है और बहुत ज्यादा नहीं। उठ खड़े होने की जरूरत है, अपने पे भरोसा करने की जरूरत है और किसी के बहकावे में उकसाने की जरूरत नहीं। अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ के हिसाब से चीजों को करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है, धर्म के हिसाब से कर्म करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान के समावेश बाद की चीजें, मूल रूप से अपने कर्म कर सको, चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे भरोसा है अपने पर, अपने साथी